हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। क्लास 11th की स्टडी क्लास 10 से टोटली डिफरेंट है, जहां हमको इस क्लास में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, कंटिन्यू हमको सब्जेक्ट के टच में रहना पड़ता है, क्योंकि क्लास 11th 10th का क्लास 11th 12th का प्रिपरेशन का पहला स्टेप है, जहां हम क्लास 12th में जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम में हमको अपीयर होना पड़ता है, इसलिए क्लास 11th का प्रिपरेशन उस मायने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो कोई भी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास 11th में प्रिपरेशन के समय ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहें, अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग रखें और साथ ही साथ सब्जेक्ट को जितनी डीपली स्टडी कर सके उतना आप लोग सब्जेक्ट को डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करें, बोरियत न होएं और कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक का डीपली आप लोगों को नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के सेट थ्योरी, जो पहला टॉपिक हमको CBSE जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लिया है, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। Set is actual group of object, group of names, group of alphabets, group of anything. When we write many of the object in a curly bracket, like A is equal to 1 2 3 4, ऐसे मैंने लिखा तो हम इसको बोलते हैं सेट A, बिकॉज सेट ए कंसिस्ट 1 2 3 4 एलिमेंट, ये सेट ए है। तो स्पेशलिटी क्या है, हम ऑब्जेक्ट को जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, उस मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के भीतर रखते हैं। तो व्हाट इज सेट? अब ये जो मेंबर होता है, एलिमेंट होता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो नेम्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ऐसे मेंबर डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। और नेम ऑफ द टाइप ऑफ द सेट और टाइप ऑफ द सेट डिपेंड्स अपॉन एलिमेंट। एलिमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी के ऊपर हम लोग टाइप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 11th में हम जो सेट पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को से परिचय कराऊं। लाइक n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर we write W equal to, when we include 0 1 2 3 4 dash dash dash, set of whole number we cite Z is -3 -2 -1 0 1 2 3 dash 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 up to infinite. That is known as set of integers. So there are three types of integer: positive, negative as well as 0. तो set of integer में तीनों टाइप के नंबर अपीयर होते हैं। We write Q. Already you know that rational number is expressed in the form of P by Q. तो this Q is representation of set of rational number. S is set of irrational number. R is set of real number. तो ऐसे अलग अलग सेट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसका डिनोशन भी होता है। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर का सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम W से करते हैं, Z इंटीजर के लिए होता है, रैशनल नंबर के हमने Q लिखता है। सेट के लिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, and all the real number which is either are rational or irrational is known as real number. तो रियल नंबर के बारे में हम क्लास 10th में हमने बात जरूर की है। अब हम लोग इस सेट के बारे में बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट
representation of set. We represent any set in two ways. One is called roster form. This is called roster form. Roster form. Other is known as set builder form. This form is also known as tabular form. Tabular form. And this is known as property form. प्रॉपर्टी फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड जैसा भी आप लोग बोल सकते हो. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस क्या होगा. मैं एक ही सेट को दूसरे में सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा. नंबर 1, इफ यू राइट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया. When any element directly appear in a set, हमको कोई भी एलिमेंट किसी सेट में दिखाई देता है. जैसे मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट ए का है. हम इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 belongs to A, 6 5 6 7 है क्या, 7 नहीं है. 7 is not belongs to A. That is also known as 7 is not element of A. तो सिंबल के बारे में देखिए, ये सिंबल है एलिमेंट ऑफ या मेंबर है या एलिमेंट है, और क्रॉस कर देंगे बन जाएगा एलिमेंट नॉट. तो इस सेट में 7 नहीं है, इसमें मैंने लिखा 7 is not element of A. तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रोस्टर फॉर्म इज दोस फॉर्म वेयर एलिमेंट ऑफ द सेट डायरेक्टली अपीयर, जहां पर हमको एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई देता है. जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया. अब मैं बात करूंगा, इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं. इट इज एक्सप्रेस्ड एज A is a set in which element appear as a x, where x belongs to n and x is less or equal than 6. When we convert roster form in a set builder form, then this shown the property of the element. ये x जो है x एलिमेंट है और यहाँ पर हम x की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. तो x कैसा है, x नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर x कैसा है, 6 से स्मॉलर r इक्वल है. तो इसका मीनिंग भी यही हुआ. तो हमने जो रोस्टर फॉर्म था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. वन मोर इज a इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2. That is written as A is equal to x such that x is integer because of there are negative as well as positive number including 0, and x is greater or equal than -4 but लेस आर इक्वल देन 2. तो इस तरीके से हम इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दिए. सेट ए में एलिमेंट कौन है, x है. x कैसा है, इंटेजर है. x बिलोंग्स टू z, मतलब x इज इंटेजर, और x इज लाई बिटवीन -4 and 2 इंक्लूडिंग -4 and 2. x -4 से ग्रेटर है या इक्वल है, 2 से स्मॉलर है इक्वल है. तो ये दोनों का मतलब सेम हुआ. तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. अनदर एग्जांपल इज A is equal to 2 4 8 16 32. We express as A is equal to
2 की पावर x हम देखते हैं 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर 5। तो हम लिखते हैं 2 की पावर x such that this symbol is such that x belongs to natural number and x is less or equal than 5। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। वन मोर इज a is equal to 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। okay, now we consider the nature of the element। ये एलिमेंट नेचर कैसा है, हम देख रहे हैं कि 1 नेचुरल नंबर है, उससे नीचे डिनोमिनेटर एक बड़ा है, तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 टू द न्यूमरेटर। सो वी हैव टू राइट a is equal to n upon n plus 1 such that n belongs to natural number and it is less or equal than 4। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता दैट मीन्स एक ही सेट को एक से ज़्यादा तरीके से भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रोस्टर यूनिक होता है। हम 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। फिर रिपीट करूं, जिस फॉर्म में हमको एलिमेंट डायरेक्टली दिखाई देता है इस कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। जिस सेट में हमको एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखाई देती है इस कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स, नंबर 1 डेफिनिट सेट। जैसे नाम से पता चल रहा है, द सेट विच कंसिस्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होता है, जिसको काउंट कर सकते हैं। द सेट विच कंसिस्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डेफिनिट सेट। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। a इज इक्वल टू 3 4 5 हम बोल सकते हैं वे दिस इज नोन एज n ऑफ a। कोई पूछेगा इस a सेट a में कितने एलिमेंट है, हम बोलेंगे 5 एलिमेंट। 5 दिस इज कॉल्ड n ऑफ a इक्वल टू 5। दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर वेयर n of a is called cardinal number of set। फिर रिपीट कर दूं, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वह उसकी काउंटिंग कार्डिनल नंबर कहलाती है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5। तो मैंने बात किया डेफिनिट सेट का, द सेट विच कंसिस्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बात करेंगे तो b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 डैश 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 100। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 अप टू 100 मतलब दिस इट कंसिस्ट ऑफ n ऑफ b इज इक्वल टू 100। जहां तक मैं कार्डिनल नंबर लिख दिया इसका मतलब इट इज ए डेफिनिट सेट। हम सेकंड सेट के बारे में बात करेंगे, इनडेफिनिट सेट। द सेट विच कंसिस्ट indefinite number of element is called indefinite set। like natural number 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, infinite। so this is called indefinite set। when we set w whole number
0 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? इंडेफिनिट सेट। तो जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं इज कॉल्ड इंडेफिनिट सेट। नेक्स्ट सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी, दैट इज आल्सो कॉल्ड वाइड सेट। इसी को बोलते हैं नल सेट। एक ही सेट का अलग अलग नेम हुआ। आइदर यू से एम्प्टी सेट, द सेट विच डज नॉट कंसिस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। लाइक मैंने लिख दिया ए इज ए सेट जहां पर एक भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज फाई। हम फाई से भी, जो ग्रीक लेटर का वर्ड है, हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फाई सिंबल का यूज करते हैं। तो रिपीट कर दूं मैं, एम्प्टी सेट इज आर वाइड सेट, आर नल सेट इज द सेट विच डज नॉट कंसिस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन दैट मीन्स द सेट विच कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, जो सेट एक ही एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। जैसे लाइक द सेट विच कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट is called singleton set। एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 4, b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -7। तो in set A, in B and C there is only one element in each set। तीनों में एक एक एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम हुआ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के बारे में हम बात करेंगे। इक्विवेलेंट सेट, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट सेट नाम से पता चल रहा है, इक्विवेलेंट मीन्स if A and B are two set and which consist equal number of element, दो सेट में के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लाइक इक्विवेलेंट सेट, if A and B are two set such that they consist same number of element। example, A is equal to x y z w, B is equal to 3 4 9 10। अब देखते हैं सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 4। सेट B में भी कितने हैं, 4। तो वेयर कार्डिनल नंबर, हम कार्डिनल नंबर के बारे में बात करते हैं। सेट A और सेट B दोनों की कार्डिनल नंबर सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द सेट आर इक्वल, दिस नोन एज इक्विवेलेंट सेट। सेट में एलिमेंट कैसा है उसके ऊपर हम उस पर डिपेंड नहीं हैं, जस्ट वी काउंट देम कि दोनों में यदि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। इक्विवेलेंट, इफ two set having same number of element,
same element if two set having same element, that is A is equal to 1 2, B is equal to x such that x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0। मैंने सेट B को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। B हैज ए पेयर एलिमेंट x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी ऑब्टेन टू वैल्यूज ऑफ x एज ए 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a की वैल्यू 1 2 है, b की भी वैल्यू 1 2 है। सो दीज आर नोन एज वेयर a इज इक्वल टू b। दोनों का मतलब सेम होगा, बस ये रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और दोनों के मीनिंग सेम हैं, हैंस दीज आर नोन एज इक्वल सेट। अब हम बात करेंगे सब सेट। ये सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब सेट if two set A and B are such that element of set A already element of set B, then therefore A is subset of B. Okay, element of set A already element of set B, and also B is called superset। सुपरसेट, इसको अच्छे से समझिएगा। हमको दिया गया है एक सेट B कंसिस्ट 1 2 3 4 5 6, ये B के एलिमेंट है। A कंसिस्ट 1 3 5। अब हम देखते हैं क्या A के एलिमेंट सेट B में है? यस, all the element of set A already present in set B। तो B बड़ा है और A छोटा है, तो जो छोटा है वह सबसेट हुआ और जो बड़ा है वह सुपरसेट हुआ। तो therefore we say A is subset of B। सिंबल को देखिए, A is subset of B and B is called superset। हम और एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 3 4 9, y इज इक्वल टू 1 4, where 1 4 already present in x, therefore we say y is subset of x। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल थर्ड, p इज इक्वल टू a b c, Q इज इक्वल टू ए बी सी। क्या P के एलिमेंट Q में है? यस। क्या Q के एलिमेंट P में है? ये भी करेक्ट। तो देयरफॉर वी से वेयर P इज सबसेट ऑफ A, P Q का सबसेट है। आल्सो P इज सबसेट ऑफ Q, आल्सो Q इज सबसेट ऑफ A, Q इज सबसेट ऑफ P। If two sets are subset of each other, these are known as equal set। That's why we say these are equal। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? अब यहां से हमको दो बातें पता चल रही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरी बात होती है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस
वी काउंट नंबर ऑफ सबसेट, कितने किसी भी सेट में कितने सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट दैट इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of element present in given set, तो ये हुआ नंबर ऑफ सबसेट का। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करते हैं, लाइक एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए कंसिस्ट 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 3 विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी दैट इक्वल टू 8, एंड सबसेट आर 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड एम्प्टी सेट। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को फिर बताऊं, हम उस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसमें से 1 या 2 को लेकर जितने सेट बना सकते हैं वह सारे सेट उसके सबसेट कहलाते हैं। लाइक मैंने एक एक को लेकर के बनाया, करली ब्रैकेट में है तभी सेट कहलाएगा। मैंने 1 1 को लेकर के बनाया, फिर 2 को लेकर के बनाया। अब एक कभी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पर, क्या 1 2 और 2 1 दोनों एक ही है? यस, दे आर सेम। तो कभी भी 1 2 और 2 1 ऑर्डर को चेंज करके नहीं लिखते। फर्स्ट वी फाउंड those set which consist only 1 element, then we found set consist 2 element, then every set is subset of itself, and फिर मैंने दूसरी बात बोला empty set is subset of every set। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने 8 सबसेट निकाल लिया। एक एग्जांपल के बारे में और बात करेंगे। इफ एनी सेट हैज 2 एलिमेंट, किसी सेट में 2 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट काउंट करेंगे तो दैट इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 1, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, सबसेट आर 0 1 0 1 एंड एम्प्टी सेट। हमने पहले एक एक एलिमेंट को बनाया, फिर इटसेल्फ बनाया, फिर एम्प्टी सेट बनाया, तो ऐसे टोटल हमको 4 सेट्स मिल गए। तो दिस ईच ऑफ देम इज नोन एज सबसेट ऑफ द गिवन सेट। और मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसेट का सिंबल ए इज सबसेट ऑफ बी। इस जो सिंबल है उसको हम सबसेट का सिंबल कहते हैं। साइन के नीचे एक लाइन होगा, तो दिस वी रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मेनी टाइम्स प्रॉपर सबसेट इज रेड एज सबसेट। हम लोग जनरल मैनर में प्रॉपर सबसेट को भी सबसेट कह देते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉपर सबसेट इज ऑलरेडी सबसेट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
सारे सब सेट को हम प्रॉपर नहीं बोलते, लेकिन प्रॉपर को सब सेट कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इफ A and B are two sets such that A has at least one element less than B। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा, ए के एलिमेंट बी से कम एक कम होना चाहिए। इट इज शॉर्टर ऑलवेज, मे बी वन से ज़्यादा भी कम हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन शॉर्टर। लाइक एग्जांपल देखो, देयरफॉर ए इज सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रॉपर। दोनों साइन में डिफरेंस देखो, A is proper subset of B. Now we say example is P is equal to 1 2 3, Q is equal to 1 2, where 3 does not appear in set Q। Q में 3 नहीं है, इसका मतलब Q छोटा है और P तो सुपर कहलाएगा ही, और Q इज सबसेट एज वेल एज प्रॉपर। हम Q को दो तरीके से बात कर सकते हैं, Q सबसेट भी है और Q प्रॉपर सबसेट भी है। इसलिए क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम है और हम लिखते हैं Q इज सबसेट ऑफ P, प्रॉपर सबसेट ऑफ P। तो मैंने बताया आपको, प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। तो हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज इटसेल्फ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। और मैं पहले का जो एग्जांपल है उसको प्रॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू, सब कुछ सेम, A इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो मैंने आप लोगों को जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। दीज आर, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक इंपॉर्टेंट बात बताया मैं। दूसरा, एम्प्टी सेट और वाइड सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड इज each set is subset of itself but not proper subset। और मैंने आपको फिर फॉर्मूला रिपीट कर दूं, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताया 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताया 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां पर -1 किसके लिए हुआ,
इटसेल्फ के लिए हुआ, इटसेल्फ में माइनस का साइन आया। तो हम इस प्रकार से आगे बात करेंगे इंटरवल का। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, दूसरे सेट के जो एलिमेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज नोन एज इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म नंबर 1 इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल एग्जाम्पल, जैसे नाम देखिए, इफ ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहां पर x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x इज लाई बिटवीन 3 and 10। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट ए को लिखा है। अब मैं एलिमेंट का नेचर क्या है, x है, और x कैसा है, रियल नंबर है, और रियल नंबर कैसा है, 3 और 10 के बीच में है। तो दीज आर आल्सो एक्सप्रेस एज x बिलोंग्स टू, देखो x 3 से ग्रेटर है या इक्वल है, मतलब 3 भी हो सकता है, 3 भी। तो हमने यहां पर रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा दिया अप टू 10। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। दोनों तरफ हमको रेक्टेंगल ब्रैकेट मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। दैट इज आल्सो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, हमने यहां पर लिखा 3, ये 3 को मैंने डार्क कर दिया, और यहां पर सपोज 10 है, इसको भी मैंने डार्क कर दिया, दिस इज नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, और ये डार्क है, बीच का लाइन भी डार्क मैंने कर दिया, दिस इज x। तो सिंबल जो आपको 3 और 10 जो डार्कन है, ये दिखाता है कि x इज द एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑल द नंबर इंक्लूडिंग 3 and 10, बिटवीन 3 and 10। 3 से ग्रेटर आर इक्वल, 10 से स्मॉलर आर इक्वल। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग सेट में इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम लोग इस इंटरवल फॉर्म में दिखा सकते हैं, हम इसी को नंबर लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और सेकंड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को हेल्प करूं। a इज इक्वल टू -1 2 3 4, ऐसा एक रोस्टर फॉर्म दे दिया गया। -1 2 0 कर देता हूं मैं, 0 1 2, आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। दैट इज आल्सो रिटन एज, रोस्टर फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, x such that x belongs to z and x is greater than -2 but less than 5। लिखने का तरीका मेरा चेंज हो गया, मैं लिख दिया -1 है तो -2 से ग्रेटर लिख दिया और 5 से स्मॉलर लिख दिया। दैट इज आल्सो मेंशन्ड एज x बिलोंग्स टू -2 और 5। डिफरेंस क्या हुआ इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस हुआ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है और इस पे स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है पहले और आखिरी वाला नंबर को वह सेट कंसिस्ट नहीं करता है, उसके बीच का नंबर कंसिस्ट हो रहा है। ऑल द एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5 इंक्लूडेड इन सेट ए, वही x की वैल्यू होगी या वही सेट ए में होगी। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और जब नंबर लाइन में एक्सप्रेस करते हैं तो नंबर लाइन में सपोज यहां पर -1 है, दिस इज -1, -2 आपने लिखा और यहां पर 5 लिखा, तो -2 और 5 के ऊपर में जो स्फेयर बनेगा उसको डार्कन नहीं करना है और बीच के नंबर सारे इंक्लूड हो रहे हैं। हम बोलेंगे ऑल द नंबर एक्सक्लूडेड -2 and 5
लाई इन द गिवन सेट आर वैल्यूज ऑफ एक्स। सारे वैल्यूज़ जो -2 से बड़ा है लेकिन 5 से स्मॉलर है वह x की वैल्यू बन सकती है। तो दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, दिस इज नोन एज स्मॉल इंटरवल। और इसी का थर्ड या फोर्थ टाइप में क्लोज हाफ क्लोज इंटरवल, उसको सेमी क्लोज बोलते हैं। वन साइड क्लोज रहेगा अनदर साइड, तो जिधर क्लोज होगा वह एलिमेंट इंक्लूड होता है, जिधर ओपन होगा वह एलिमेंट एक्सक्लूड होता है। तो ऐसे मैंने आप लोगों को ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में बताया।